हाय एवरीवन, दिस इज आयुष और आज हम बात करेंगे ब्रांच चेंज के बारे में। ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है। उससे पहले जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, 720 में 720 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो लेट्स सी कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, उसके बाद वीडियो में बात करेंगे हम लोग। ओके, सो ब्रांच चेंज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे ऐसी थ्योरीज, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, और जब कॉलेज में आके पता चलेगी तब शायद आपको थोड़ा सा रिग्रेट होगा। तो पहले से इस चीज़ का पता कर लो। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि भाई ब्रांच चेंज कैसे होती है कि आपको अच्छी जीपीए लानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है मस्तियों से, और आपकी अगर अच्छी जीपीए आ जाती है तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाती है, आप जिस भी आईआईटी एनआईटी के हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई चीज़ नहीं, सिर्फ सीजीपीए मैटर नहीं करती ब्रांच चेंज में, और बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करेंगे कि ब्रांच चेंज हो सकती है कि नहीं। आपसे कम जीपीए वालों की भी ब्रांच चेंज होने वाली है, आपको पता है। और एक चीज बता देता हूँ, जो लोअर ब्रांचेस होती हैं उसमें ब्रांच चेंज करवाना मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू ऑलरेडी अच्छी ब्रांच जो होती है। यहाँ पे मैं टिपिकल वो स्टीरियोटिपिकल बात कर रहा हूँ, लोअर ब्रांच मतलब नीचे वाली, समझ लो, कट ऑफ से रिलेटेड। तो इस चीज़ को पूरा समझना, कैसे ब्रांच चेंज का बेस्ट यूज कैसे करना है, ब्रांच चेंज करवानी कैसे। पहले तो भाई पढ़ना तो आपके हाथ में, वो तो आप ही खुद पढ़ोगे। ठीक है, बाकी चीज़ पर ध्यान देते हैं। पहला समझना है ब्रांच कंस्ट्रेंट के बारे में। क्या होता है ब्रांच कंस्ट्रेंट? सी, हर कॉलेज का, हर आईआईटी का या एनआईटी का कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया होता है ब्रांच चेंज करने का। पहला तो देखो, पहले तो एलिजिबिलिटी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है अगर आप SC ST के हैं। पहले एलिजिबिलिटी होता है कि या तो 8 या तो 8.5 जीबी मिनिमम तो रखनी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST के हो तो 7 या 7.5 या फिर 8.5 का थोड़ा रिलैक्सेशन होता है एज कम्पेयर टू जनरल ओबीसी। ठीक है, तो आगे 0.5 कम भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं SC ST में अगर है तो। ये तो यहाँ पे तो भाई एलिजिबिलिटी की बात होगी, जहाँ मार्क्स लाने हैं। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जानना कि एक ब्रांच से मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स कम हो सकते हैं, और एक पर्टिकुलर ब्रांच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉलेज का अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज में क्या है, 20%, 10%। मतलब अगर मेरी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो मेरी ब्रांच से 20% लोग ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, और जैसे किसी ब्रांच में मान लो मेरे को CS में जाना है तो CS में 10% लोग एक्स्ट्रा और ऐड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें समझना खेल क्या है, बहुत ध्यान समझना। अब होता क्या है लोअर ब्रांचेस में, ये मतलब बहुत बड़ा गेम हो सकता है आपके लिए, गेम चेंजिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल में 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, ध्यान समझना, 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, उसमें से 20% निकाल लो, मतलब 8, तो 8 लोग ब्रांच चेंज करवा सकते हैं अपनी। ठीक है भाई, 40 में से 8 लोग करवा सकते हैं, वेरी गुड। बट होता क्या है लोअर ब्रांचेस में जितनी भी IITs के होते हैं, लोग सीट तो ले लेते हैं लेकिन एंड टाइम में IIT आते नहीं, ड्रॉप कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं। चाहे हो सकता है कोई बिट्स चला जाए, कोई और प्राइवेट चला गया, ये या फिर जैक दिल्ली में चला गया, कहीं भी चला गया, लोअर ब्रांचेस में नहीं जाते, जिसकी वजह से लोअर ब्रांचेस कभी भी फुल्ली फिल्ड नहीं होती हैं। मेरे केस में ऐसा होता, 40 में से 32 ही लोग आए। अब क्या हुआ, 8 लोग तो पहले से आए नहीं थे, जिसकी वजह से कोई ब्रांच चेंज नहीं करवा पाया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोअर ब्रांचेस में क्या होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी कभी कम्पिटिटिव फील्ड नहीं हो पाती, ऑलरेडी लोगों की कमी होती है, तो जनरली 10-20% लोग कम ही आते हैं, जिसकी वजह से कोई ब्रांच चेंज नहीं करवा पाता। आप समझिए मेरी बात, आप कितनी भी अच्छी जीपीए ले आओ। फिर उसमें एक ये चीज़ होती है कि हमारे कॉलेज में ऐसा हो गया था कि भाई जो टॉप करेगा, मतलब ब्रांच टॉपर होगा, उसको अलाउ कर दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए, या फिर भाई आप बहुत ही अच्छी जीपीए लाओ, 10 जीपीए ले आओ, वो जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तब आप ब्रांच चेंज करवा सकते हो। बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये कंस्ट्रेंट ही बहुत लोग की ब्रांच चेंज को रोक देता है। इसीलिए ये मत सोचो कि भाई जाएंगे, मेहनत कर लेंगे, हो जाएगी ब्रांच चेंज, ऐसा नहीं है। सेकेंड पॉइंट मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि आप जो ब्रांच चेंज के लिए आप भरोगे, आई होप पिछला पॉइंट क्लियर हो गया हो, नहीं होगा फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना जो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा। पहला जोसा पे जाके सब कुछ अवेलेबल था, ब्रांच चेंज का जो भी स्टैट्स है, अब मैंने वही देखा जोसा की साइट पे, अभी पता है वो दिखा नहीं रहा है, कुछ एरर दिखा रहा है, वरना मैं आपको लिंक डाल देता उस चीज़ का। या तो आपको वेबसाइट्स देखना पड़ेगा, या तो वही जोसा अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, वहां से आपको ब्रांच चेंज रूल पता चल जाएगा। कोरा पे मत पढ़ना भाई, और पुराना डेटा मत देखना, 2017 2018 का मत देख लेना, ब्रांच चेंज का रूल चेंज होता रहता है भाई। IIT धनबाद में पहले बता दे रहा हूँ, +10 -20 है, +50 -50 नहीं, वो पुराना डेटा है। ओके,
फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, आप लेट से आप क्या ऑर्डर फिल कर रहे हो ब्रांच चेंज का, ठीक है। मान लो आपकी कोई लोअर ब्रांच है, यहाँ पे आपको बताऊंगा आईटी मंडी एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक रिव्यू देखा था, किसी वो अच्छे यूट्यूब चैनल का था, आईटी मंडी में उसने बताया 50% लोग ब्रांच चेंज करवा सकते हैं, 50% चांसेस है ब्रांच चेंज करवाने की। भाई ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन मीनिंग वो नहीं जो आपको लग रहा है कि 20 लोग हैं उसमें 10 लोग करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके आईटी मंडी में लेट से बायो इंजीनियरिंग है, आपको लगा सीएस में करवा लेंगे, 50% लोग करवा सकते हैं। बायो इंजीनियरिंग की आपको रूल पता क्या है? बायो इंजीनियरिंग में ये है कि 50% लोग ब्रांच चेंज तो करवा सकते हैं, बट 20 से कम सीट्स नहीं हो सकती। अब बायो इंजीनियरिंग में था क्या, थी सीट्स 28, और जनरली मैंने क्या बताया, लोअर ब्रांचेस कभी फुल्ली फिल्ड होती नहीं, तो होता क्या है 28 में से 6-7 लोग आते ही नहीं, तो सीट्स होती है 20 या 21। अब आईटी मंडी कह रहा है भाई 20 से कम मैं होने नहीं दूंगा, तो या एक या दो ही तो ब्रांच चेंज करवा पाए, कहाँ 50% हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये तो खैर फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा था, सेकंड पॉइंट को ध्यान समझना। सेकंड पॉइंट क्या है, लेट से आप जो फिल कर रहे हो ऑर्डर, आपने पहला ऑर्डर भर दिया सीएससी, भाई हम तो सीएससी जाएंगे, सीजीपीए आप चाहे जैसी भी आए, जिसकी 9.5 है वो भी सीएस भर रहा है, आपकी 8 आई आप भी सीएस भर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने अपना जो ऑप्शन था सीएससी का वो मार दिया, एक ऑप्शन हमने खत्म कर दिया। सी देयर इज अ लिमिट। कुछ मेरा आईटी में बहुत अच्छा है कि मेरे पास 5 चॉइसेस होती हैं भरने की, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। आईटी मंडी में क्या है, 2 ही थी, ठीक है। लेट से आपने आपने सीएस भर दिया, आपने लेट से इलेक्ट्रिकल भर दिया, मुझे पता नहीं है भी कि नहीं, सीएस और इलेक्ट्रिकल भर दिया। अब आपको पता ही नहीं था कि भाई आपसे अच्छे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, वो ऑलरेडी सीएस इलेक्ट्रिकल पे प्रायोरिटी वाइज मिलता है, जीपीए वाइज, आपसे अच्छे वाले स्टूडेंट्स उनको सीएस इलेक्ट्रिकल मिल गया, आपको कुछ मिला ही नहीं, आप अपनी बायो इंजीनियरिंग में रह गए। तो आपको कैसे भरना क्या चाहिए था, सीएससी इलेक्ट्रिकल ना भर के आपको हो सकता था इलेक्ट्रिकल और केमिकल भर देते, तो केमिकल मिल जाता, ठीक है। अपनी वो जो ऑप्शंस होते हैं उनको वेस्ट मत कर दो कि भाई सीएससी भर दिए बस, मिलना था नहीं तो वेस्ट हो गया ना। इससे अच्छा कोई लोअर ब्रांच, मतलब आपकी लोअर ब्रांच से थोड़ी अच्छी ब्रांच भर देते, चांसेस होती मिलने की। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट, पहला तो भाई जो जीपीए लानी है वो लानी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना है वो करना है। दूसरा, आपको अपने ब्रांच कंस्ट्रेंट देखना पड़ेगा, क्या ब्रांच कंस्ट्रेंट है, हर कॉलेज का अपना है। अभी एक पॉइंट और बचा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया, जो आप प्रायोरिटी टाइम भरोगे उसमें ये मत भर देना कि भाई पता है कि इसमें हो तो सकता नहीं फिर भी भर दिए, तो आप ऑप्शन वेस्ट कर दे रहे हो अगर आपको एक्चुअली ब्रांच चेंज करवानी है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुतों को ये नहीं पता है। जब जिनकी मैं काउंसलिंग करवाता हूँ उनको हमेशा मैं बताता हूँ ये चीज़ कि भाई अपना आप हमेशा 4 ईयर कोर्सेज को ज़्यादा प्रीफर करो 5 ईयर कोर्सेज के कंपैरिजन में। इसका पता है रीज़न क्या होता है, लोग को लगता है 5 ईयर कोर्सेज ले लेंगे उसके बाद हम 4 ईयर कोर्सेज में चले जाएंगे, हम केमिकल या सीएस लेंगे, व्हाटएवर। बहुत बार ये जो 5 ईयर कोर्सेज हैं दे विल नॉट अलाउ यू टू गो इनटू 4 ईयर कोर्सेज। बहुत बार 5 ईयर टू 5 ईयर ही जा सकते हैं, 4 ईयर टू 4 ईयर ही जा सकते हैं, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। फिर आपको लगेगा अरे यार मैं तो फंस गया, तुम कितनी अच्छी जीपी ले आओ, आपको फिर नहीं मिलेगा बीटेक वाला 4 ईयर वाला कोर्स। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज में 5 ईयर से 4 ईयर अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आईटी धनबाद में अलाउ किया जाता है, तभी मैं कह देता हूँ भाई अगर आपको ब्रांच चेंज करवानी है तो आप आ सकते हो कि आप 5 ईयर से भी 4 ईयर जा सकते हो। और अगर बहुत अच्छी जीपी नहीं भी है तो आप सीएस ना भरो, आप नॉर्मल अर्थ साइंस ब्रांचेस भर दो, आपकी हो जाएगी ब्रांच। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखते हुए हर वेबसाइट में जाके देखो कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये मत सोचो कि मैं अच्छी जीपीए ले आऊँगा और मेरी ब्रांच चेंज हो जाएगी, ये एक मिथ है काइंड ऑफ। हर ये चारों फैक्टर्स के बाद ही आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा एंड थोड़ा सा आई ओपनर रहा होगा, ठीक है। दैट्स इट। और किसी को मेरे से असिस्टेंस चाहिए काउंसलिंग के लिए, यू कैन मेल मी क्वालिटी स्पीक्स YT मतलब यूट्यूब, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।